नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों और सेना के जवानों का पेंशन पैसा कभी कभी बस लापता हो जाता है। आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की उन समस्याओं के बारे में जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम भारत सरकार की एक पेंशन स्कीम है जो 2004 में शुरू की गई थी। इसका मकसद था सभी सरकारी कर्मचारियों और कुछ सैन्य बलों के जवानों के लिए सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना। इस स्कीम में कर्मचारी का वेतन से हर महीने हिस्से को काटा जाता है और सरकार भी उसी हिस्से के बराबर पैसा जमा किया करती है। तो सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके भविष्य के लिए एक सेविंग्स अकाउंट है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली समस्या की जड़। जब कोई कर्मचारी या सैनिक सेवानिवृत्त होता है या नौकरी को छोड़ता है तो उसे अपने एनपीएस अकाउंट से पैसे को निकालना होता है। सिद्धांत में यह प्रक्रिया सरल है, आवेदन दो पैसा लो, लेकिन व्यवहार में यह प्रक्रिया महीनों तक लंबी हो जाती है। यहां मैं आपको कुछ आम समस्या बताता हूं, जैसे कि बैंक डिटेल्स का उलझन सबसे आम समस्या है। बैंक के विवरण यानी कि बैंक डिटेल्स में समस्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि कर्मचारी के रिकॉर्ड में पुराना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज होता है या डिटेल्स अपडेट ही नहीं होती है। नतीजा पैसा निकलवाने की पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। बात करते हैं प्रशासनिक लापरवाही की। यह बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी विभागों में लापरवाही यह देखा गया है कि एनपीएस सेक्शन के अकाउंट ऑफिसर्स अपने काम को सही तरीके से करते ही नहीं है। महीनों तक कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। समस्या कोई ठीक से संवाद ही नहीं होता है। कर्मचारी जब अपने बैंक डिटेल्स अपडेट करवाना चाहते हैं तो विभाग के बीच संवाद ही नहीं होता है। यूनिट, बैंक और एनपीएस सेक्शन सब अलग अलग काम किया करते हैं और पैसा लंबे समय तक फंसा रह जाता है। बात करते हैं और यहां पर समय सीमा के उल्लंघन की। नियमों के अनुसार एनपीएस से पैसा 3 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां ये प्रक्रिया 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक लंबी हो जा रही है। आइए एक असली केस स्टडी को समझते हैं। देश के सीमा सुरक्षा बल में 14 साल से ज्यादा समय तक सेवा करने वाला एक जवान, उसको अपने एनपीएस में जमा पैसा निकलवाने में साल भर का संघर्ष करना पड़ा। बड़ी दुख की बात है। यह जवान 15 अक्टूबर 2009 को भर्ती हुआ था, 31 अगस्त 2024 तक सेवा करता था। अकॉर्डिंग द प्रिंट मीडिया में बता रहा हूं आपको, यानी कुल 14 साल 10 महीने की सर्विस, 17 दिन की सेवा, टोटल इतनी सर्विस। इतनी लंबी सेवा के बाद उसे अपनी जमा पूंजी ही नहीं मिली। उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। समस्या क्या थी? बैंक डिटेल्स अपडेट ही ना होना। और क्या हुआ? संबंधित अधिकारियों ने महीनों तक कोई कार्रवाई ही नहीं की। यूनिट ने कई बार लिखा, फोन किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यह केवल एक केस नहीं है मेरे दोस्तों, सेना के विभिन्न हिस्सों से ऐसे सैकड़ों शिकायतें आ रही हैं। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे ऑर्गेनाइजेशन संगठन को हर महीने ऐसी शिकायतें मिलती हैं। इसका मतलब है कि हजारों परिवार अपना पैसा ही नहीं पा रहे हैं। सरकारी विभाग की व्यवस्था टूट चुकी है। जवानों जैसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अब सवाल यह है कि यह समस्या आखिर क्यों होती है? कारण पुरानी प्रणाली, एनपीएस की प्रणाली 2004 में बनी थी। तब से तकनीक से बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन यह सिस्टम अभी भी वैसा का वैसा ही है। यह डिजिटलाइजेशन पूरी तरह जुड़ ही नहीं पाया है। और बात करते हैं कर्मचारियों की कमी की। एनपीएस सेक्शन में सीमित कर्मचारी होते हैं और उनके पास अन्य काम भी हुआ करते हैं। नतीजतन काम जमा होते चले जाते हैं और कारण विभागों के बीच समन्वय की कमी होती है। विभिन्न सरकारी विभाग आपस में सही तरीके से संवाद ही नहीं कर पाते हैं। जानकारी साझा ही नहीं हो पाती है। जवाबदेही की कमी होती है। अगर कोई अधिकारी काम ही नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो पाती है। कोई जवाबदेही नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर एक सैनिक 14 साल सेवा करने के बाद अपना पैसा ही नहीं पा सका तो क्या होगा मेरे दोस्तों? बीमारी पड़े तो इलाज नहीं करवा सकता, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती चली जाती है,
घर के खर्चे ही नहीं चल पाते हैं, परिवार में तनाव और झगड़े होने लगते हैं। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है मेरे दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। हम अपने जवानों की इज्जत ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समस्या का आखिर समाधान क्या है? पूरा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, एनपीएस सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाना चाहिए ताकि कागजी काम कम से कम हो सके और त्रुटियां बिल्कुल भी ना हो। समाधान स्पष्ट समय सीमा होनी चाहिए, यह तय होना चाहिए कि कोई भी एनपीएस क्लेम 30 दिन से ज्यादा समय ही नहीं लगेगा। अगर लंबा हो जाए तो अधिकारी इसमें रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। समाधान जवाबदेही, अगर कोई अधिकारी अपना काम ही नहीं करता तो उसके खिलाफ यहां पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आवाज उठाएं मेरे दोस्तों, अगर आप या आपके कोई परिवार का मेंबर इस समस्या का शिकार हो रहा है तो आरटीआई को फाइल करें, शिकायत को दर्ज करें और अपना मुद्दा को उजागर करें। देश की सीमा पर लड़ने वाले जवान हमारे लिए अपनी जानों को जोखिम में डाला करते हैं। क्या उन्हें यह भी नहीं मिल सकता कि उनकी कमाई का पैसा समय पर मिल जाए? यह समस्या बहुत ज्यादा सीरियस है, गंभीर है और इसे तुरंत ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस मुद्दे से सहमत है मेरे दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों, सरकार के साथ और परिवारों को बताइए और सरकार को दबाव बनाइए कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्दी हो। हम अपने जवानों का सम्मान करते हैं तो चलो मिलकर इस व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं मेरे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे सब्जेक्टिव जो है आपके साथ हमेशा अपडेट होते रहे, मिलते रहे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।